फ्री एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज एक बिल्कुल ही जनहित से जुड़ा हुआ ज्ञान हम आपके पास लेकर के आए हैं। बिल्कुल जनहित से जुड़ा हुआ सभी लोगों के काम का है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पहले वॉच करें। अगर आपको लगे तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज हम लेकर के आए हैं कि किसी ट्रक में बालू या गिट्टी अगर लोड हो तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे। हम कैसे उसका मेजरमेंट करेंगे, सही मेजरमेंट कि कितना सीएफटी बालू या कितना सीएफटी गिट्टी है। तो इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले कुछ मेजरमेंट लेना पड़ता है। पहला मेजरमेंट क्या लेना पड़ता है कि उस ढाले की लंबाई आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक को हम लंबाई कहते हैं। उसकी चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम चौड़ाई कहते हैं। तो ये लंबाई पता होना चाहिए, चौड़ाई पता होना चाहिए, उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। अब अगर ऊपर तक भरा हुआ है तब तो ढाले की ऊंचाई ये हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। अगर बिल्कुल लोड है, ढाले के बराबर तक बालू या गिट्टी भरा हुआ है, लेकिन होता है कम भरा हुआ, तो मान लेते हैं कि यहाँ तक भरा हुआ है। तो अब यहाँ तक भरा हुआ है तो यहाँ हम चार्ट लगा देते हैं और उस कंडीशन में ये हमारी हाइट ये हो जाती है। बिल्कुल यहाँ से लेकर के इसके बीच की दूरी यहाँ तक ये हाइट हो जाती है। मतलब जितना दूर में बालू है, आप इसको और भी अच्छे ढंग से पहले इसको समझिए। पहले मेजरमेंट लेना समझ लीजिए, उसके बाद अब आसानी से कैलकुलेशन है उसका मेजरमेंट समझिए। जैसे ये मेरे पास कोई ढाला है, ये देख लीजिए, ये हमारे पास कोई ढाला है। हमने ये बताया कि ये लंबाई है, ये बाहर से नहीं नापना है, अंदर से अंदर नापना है। यहां से लेकर यहां तक ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये ढाले की लंबाई हो जाएगी। ये जो दूरी है ये यहां से यहां तक ढाले की चौड़ाई हो जाएगी, यहां से बिल्कुल यहां तक। इसका हाइट क्या होगा? अगर पूरा ढाला बराबर लोडिंग है तब तो ये ढाले का जो ये दूरी है, ये यहां से यहां तक ये ढाले का जो हाइट है वो हाइट हो जाएगा। लेकिन पूरा लोड नहीं रहता है। मान लेते हैं कि हमारी लोडिंग जो है वो यहां तक है, तो यहां पर हम ऐसे दाग लगा देते हैं, कई जगह लगा दे सकते हैं। और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यही हाइट कहलाती है। तो ये तीन चीज हमको चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज जान लीजिए, अगर आप दो तीन जगह टिक लगा रहे हैं और ये सब जगह के हाइट में कुछ फर्क आ रहा है, तो ये तीनों हाइट को जोड़ करके आप 3 से भाग देके एवरेज हाइट निकाल लीजिएगा। हाइट में बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि हाइट जो होता है वो मेजरमेंट में बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे मेजरमेंट बहुत कम बेस होता है। लंबाई से कम असर होता है, लेकिन हाइट का असर बहुत ज्यादा होता है। तो आप ऐसा करेंगे कि ढाला में कई जगह पर आपको लगे कि पूरा समतल नहीं है बालू या गिट्टी, तो कई जगह पर चार्ट लगा दे और हाइट को, जैसे एक यहाँ चार्ट, यहाँ 2 3 लगाए, तो ये तीनों हाइट को नापेंगे। मान लिया ये 5 फीट आया, ये 5 फीट 2 इंच आया, ये 5 फीट 1 इंच आया, तो ये तीनों को 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 1 इंच, तीनों को जोड़कर आप 3 से भाग देंगे तो 5 फीट 1 इंच वो एवरेज हाइट, एवरेज ले लेंगे। अब चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने आपको बताया कि इसमें कितनी मेजरमेंट्स लेनी है, लेंथ लेना है। मान लेते हैं कि लेंथ है 15 फीट 4 इंच। मान लिया किसी ट्रक है, इसका लंबाई है 15 फीट 4 इंच। मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई है 7 फीट 6 इंच। सपोज करते हैं कि इसका एवरेज हाइट जो है, या अगर समतल है पूरा तो हाइट जो है वो है 5 फीट 3 इंच। तो इसका हमको बताना है कि इसमें कितना सीएफटी बालू है
या कितना CFT गिट्टी है। तो हम इसको दो विधि से सीखेंगे। हम इधर आपको बताते हैं विधि 1। विधि 1 में कैसे हम बताते हैं। विधि 1 में हम क्या करते हैं कि हमारा दो पैरामीटर है, यहाँ फीट है, यहाँ इंच है। तो इस पूरे को इंच में ही हम बदल देते हैं। तो 15 फीट 4 इंच है। तो आप जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 15 फीट को भी इंच में बदल दिए। 15 गुनी 12, तो ये मेरा हो गया 180। 180 इंच अब प्लस 4 इंच। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हो गया 184 इंच। उसी तरह से इसको बदलेंगे तो 12 7 84, जो 7 फीट है उसको इंच में बदले तो 84 इंच हो गया, और 6 इंच तो इंच में है ही, दोनों को ऐड किए तो ये 90 इंच हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल जनहित से जुड़ा हुआ चीज है, और हम लोग को चूना लगाया जाता है। अगर ये मेजरमेंट आ गया तो कोई हमको ठग नहीं सकता है। 5 फीट तो 12 5 60 इंच प्लस 3 इंच, मतलब हाइट हो गया 63 इंच। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आपको इसमें निकालना है कि कितना CFT स्टोन है, स्टोन चिप्स यानी गिट्टी है, या कितना CFT इसमें सैंड यानी बालू है। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं CFT। हम CFT निकालने जा रहे हैं। CFT निकालने के लिए ये वॉल्यूम हो गया, आयतन जिसको हिंदी में पढ़े थे, और उसका फॉर्मूला भी पढ़े थे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन कहते हैं। तो ये आयतन ही निकल रहा है। CFT का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक फीट। क्यूबिक जो आयतन का यूनिट है। तो लंबाई लिख देंगे हम। हाँ, इसका पहला फॉर्मूला लिखिए LBH। तो L हो गया 184 इंची, इंटू B हो गया 90 इंची, और H हो गया 63 इंची। अब देखिए यहां हम लिखे हैं CFT, यहां हम सबको कर रहे हैं इंच। तो यहां पर हम फिर से इसको फीट में बदल देते हैं। 15 में 12 से गुना करके 180 पुराए थे, तो लंबाई के लिए 12 से जो गुना किए तो लंबाई के लिए एक 12 यहाँ भाग में दे दीजिए। चौड़ाई में भी 12 7 84 किए थे, यहाँ 12 से गुना किए थे, फीट में बदलने के लिए फिर गुनी 12 कर दीजिए। हाइट में भी 12 5 60 किए थे, 12 से गुना किए थे, फिर से रिटर्न इसको फीट में लाना है, फिर से 12 से भाग दे दीजिए। बिल्कुल आसान है आपका CFT निकलना। अब बस गुना कर दीजिए। गुना कीजिए 184 इंटू 90 इंटू 63, ये है 10 43 280। 10 43 280, 10 43 280 बटे 3 को 12 है तो कीजिए 12 इंटू 12 इंटू 12, ये हो गया बटे 1728। सिंपली भाग दे दीजिए, भाग देने से आपका निकल जाएगा कितना CFT है। 10 43 280 भागा 1728, तो ये हो गया 603.75 CFT। ये निकल गया आपका मात्रा, कितना बालू या कितना गिट्टी है ये निकल गया। विधि 1 हो गया। हमने कहा था कि आपको हम दो विधि बताएंगे, तो अब हम चर्चा करेंगे विधि 2 पर। अब चर्चा करेंगे विधि
2। दोनों विधि जान लीजिए, दोनों विधि का जानना जरूरी है। जब ज्ञान लीजिए तो पूरा लीजिए। अब आइए पहली विधि में क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इंच को ही फीट में बदल रहे हैं। तो 15 फीट 4 इंच है, तो 15 दशमलव अब 4 इंच को फीट में कैसे बदलेंगे। आप जानते हैं 12 इंच का फीट होता है, तो 4 में 12 से भाग दे दीजिए, 0.33, तो ये 15.33 फीट हो जाएगा। 333 बहुत सा है, 2 ही अंक तक लेते हैं, तो लेंथ इतना हो गया। ये लेंथ इक्वल टू हुआ, यहां से ही हम ले रहे हैं। विड्थ लेना है 7.6 है, तो 7 फीट 6 का क्या 0.5 आना चाहिए, 12 का आधा 6 है, भाग दीजिए आप, 6 भागा 12, 0.5, तो 7.5 फीट ये विड्थ हो गया। अब हाइट पे आ जाइए, 5 फीट 3 इंच है, 5 होगा दशमलव होगा, 3 इंच को कैसे बदलेंगे, तो 3 भागा 12, तो ये 0.25 होगा, माने 5.25 फीट हुआ। ये हाइट हो गया। सीएफटी का फॉर्मूला आपको पता है, जैसे उधर बताए। सीएफटी इसमें कितना है, कितना सीएफटी सैंड या स्टोन चिप्स है, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 15.33 डायरेक्ट फिट है, इंटू 7.50 फिट है, इंटू 5.25 फिट है। इसमें भाग भाग देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंच को हम फिर से पहले इंच किए थे या फिर इंच को फिट किए तो झंझट था, डायरेक्ट ही हम कर दिए, डायरेक्ट फिट बदल दिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 15.33 इंटू 7.5 इंटू 5.25 इक्वल टू 603.62 603.62 सीएफटी। यहाँ देख रहे हैं 603.7, मतलब लगभग दोनों बराबर है। अब इतना कहिएगा कि सर थोड़ा सा कम क्यों गया, अरे थोड़ा सा कमा ना, 15.333 था, हम 2 ही पॉइंट लिए, 3-4 पॉइंट लेते तो और 70 के करीब हो जाता, और 5-6 पॉइंट तक गुना कर देते तो ये पूरा एग्जैक्ट भी हो जाता। लेकिन ऐसे समझिए कि एग्जैक्ट ही है, ये 5-7 रुपए का फर्क है, ये भी मेजरमेंट ओके है, ये भी मेजरमेंट, दोनों एक ही मेजरमेंट है। तो आपने अभी सीख लिया कि किसी ट्रक पर बालू या गिट्टी लदा हो तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बातें रह गई है, लोकल जो बिहार में है, लोकल शहरों में सिंकेज का मामला है। सीतामढ़ी की तरफ जाएंगे तो कहते हैं कि भाई मेजरमेंट कीजिएगा तो हाइट में 2 इंच का सिंकेज हम लेंगे। मुजफ्फरपुर में भी कहता है बालू में भाई सिंकेज, हालांकि वो सिंकेज तो वो ऐसे ही है, उन लोगों का मेजरमेंट है। अब सिंकेज लेकर के इसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, इसका वीडियो हम कल बनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कल जब सिंकेज वाला हम मामला आपको समझाएंगे, और वो सिंकेज कितना आप पर भारी पड़ता है, किस तरह से आपके पैसा को उसमें ज़्यादा लिया जाता है, वो आपको हम कल इस पर बनाएंगे वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें।